हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद डीएपी में। मेरा नाम धनंजय प्रसाद। मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों ने टेंस बहुत जगह पढ़े हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे, बहुत सारे ऐप पे टेंस पढ़ाए हैं। मैं एक अच्छे तरीके से, खास तौर उन बच्चों के लिए जो एकदम जीरो, जिनको कुछ भी नहीं आता है, स्टेट जैसे चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे एमपी बोर्ड के हैं, बच्चों को अक्सर टेंस में बड़ी समस्याएं आई हैं। उसी को देखते हुए मैं आज टेंस पढ़ाऊंगा। सब लोग ध्यान से इसको बी केयरफुली ध्यान से देखें और समझें। टेंस में बहुत, अगर आपको आ गया तो समझिए वॉइस आ गया, नरेशन आ गया। टेंस द बेसिक ऑफ द ग्रामर। टेंस बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं टेंस माने होता क्या, समय या काल। समय वह बताता है कि समय कौन सा दौर चल रहा है। समय तीन प्रकार के होते हैं, जैसे एक वर्तमान काल, एक भूतकाल, एक भविष्य काल। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तुरंत ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, पढ़ने के बाद आप लोग पुनः देखेंगे बीते हुए चीज़ों को, वह भूतकाल में हो जाएगा। कल मैं फिर पुनः इसी समय आप लोगों से मुलाकात करूँगा टेंस के द्वारा, वह फ्यूचर टेंस। उसकी एक पहचान होती है, हर एक इंसान की एक पहचान होती है। जैसी मेरी पहचान है, मैंने चश्मा लगा के यहाँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उसी तरह एक टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, हो, ही, है, ईटीसी बहुत सारे आते हैं। उसी तरह था, थी, थे, आ, ई, ए, ऐ, ओ आएंगे पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमें तीन नहीं और हर एक टेंस में चार चार पढ़ने हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम वही पैटर्न पास्ट में है, वही फ्यूचर में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये टेंस हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें जानना जरूरी है। कुछ बेसिक चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक सेंटेंस होता है। अब जानते हैं सेंटेंस। सेंटेंस माने क्या होता है, वाक्य होता है। दूसरा होता है सेंटेंस होते कई प्रकार के, और एक हमको पढ़ना होगा अफर्मेटिव। क्या पढ़ना होगा, अफर्मेटिव मतलब साधारण। उसी तरह पढ़ना होगा एक निगेटिव मतलब नकारात्मक। फिर हमको पढ़ना होगा इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ना होगा, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। जब हम ये तीनों टेंस पढ़ेंगे तो हर एक टेंस में हमको मिलेगा सब्जेक्ट मिलेगा, मतलब कर्ता मिलेगा, फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, आपका कर्म मिलेगा, फिर वर्ब मिलेगा, जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, उसे क्रिया बोलते हैं, ये सब मिलेंगे। उसको भी जान लेते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वो विषय वाला नहीं, ये वो वाला कर्ता है जो हमें एक सेंटेंस में पढ़ना है, कर्ता। फिर हमको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, कर्म। फिर आएगा आपका वर्ब, जिसको मुख्य क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। फिर हमको पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया मतलब इसी के सहायता से हमें पढ़ना है। उसके बाद इसी में हमारा आएगा वर्ब हो गया, यह हो गया, ये सब चीज़ें हमारे हैं। अब कुछ चीज़ें हम और जानते हैं। जब ये सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें ये सब मिलेंगे तो उसमें भी आते हैं कि अब सेंटेंस सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, जिसको एक वचन बोलते हैं, बहुवचन। अब बात यह आती है कि एक वचन कौन कौन होते हैं, बहुवचन कौन कौन होते हैं, तो वह भी जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक वचन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलर कौन कौन होते हैं, देख लीजिए। ही होते हैं, सी होते हैं, इट होते हैं और एनी नेम का अर्थात है किसी का नाम। जैसे गाय, राम, श्याम, सीता, मोहन, ताजमहल, ये सब क्या एक सिंगुलर है, किसी एक चीज़ों की बात कर रही है। दूसरा हमको पढ़ना है बहुवचन। ये बहुवचन क्या होते हैं, इसको बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं, प्लूरल। अब ये कौन कौन होते हैं, ये होते हैं आपके यू,
दे, वी, आई, ये सब क्या है? बहुवचन है। इसी में आपको मिलेंगे वे लोग, हम लोग, ये सब क्या है? बहुवचन। गायें, बहुत सारी गायें, ये सब हमें इंडिकेट करते हैं कि हम बहुवचन हैं। अब उसके साथ ही हमें कुछ और चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे सब्जेक्ट, हम इसको सब्जेक्ट बोल देते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में इसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। और एक हमारा होता है हिंदी में अपना। ये अपना क्या होता है? अपना वह चीज़ होता है, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, जैसे राम पढ़ता है, राम अपना किताब पढ़ता है, तो अपना के लिए क्या लगाएंगे? जिससे वह किताब पढ़ता है, तो ये स्त्रीलिंग भी वह होता है और पुल्लिंग भी पुरुष भी होती है। अगर स्त्रीलिंग है तो सी होगा, तो अपना पढ़ेगी तो अपना के लिए सी के साथ हर लगाते हैं। वो चीज़ें भी नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे पहले अगर हम लिखते हैं ही, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? हिम, और अपना के लिए हिज, क्या हो जाएगा? हिज। उसी तरह सी का हर और हर, उसी तरह यू का ऑब्जेक्ट यू और योर। उसके बाद दे का दी, देम, क्या होगा? देम, और अपना के लिए दियर। आई के लिए ऑब्जेक्ट मी और अपना के लिए माई। और एक हमारा बचता है वी, वी के लिए अस और या आवर। यह जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये ध्यान से देखिए सभी लोग। ये जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक बार सभी लोग इसको क्या करेंगे? अच्छे से नोट्स बना लेंगे। जब ये नोट्स बनाएंगे तो ये सब चीज़ें सबको याद होना चाहिए। अगर इंग्लिश अगर जीरो से सीखना है तो मेरी बातें कही हुई हर एक बात को ध्यान से पढ़ें और रिवीजन करें। खास तौर पे सेंटेंस, माने वाक्य क्या होगा? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब चीज़ें क्या? एक वचन ही, सी, इट और किसी का नाम। बहुवचन यू, दे, वी, आई। उसी तरह ही अगर है सब्जेक्ट तो उसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए हिम, अपना के लिए हिज। उसी तरह सी के लिए हर और हर, उसी के लिए यू के लिए यू, योर। सब ये सब चीज़ें सबको याद होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने जैसे बताया था कि प्रेजेंट के चार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि हमने बताया था, हर एक चीज़ की पहचान होती है, उसी तरह हर एक टेंस की पहचान है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं पहचान। जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, तो है इत्यादि शब्द लगा रहता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, ता है, वह खेलता है, वह नहाता है, वह जाता है, वह घूमता है। जिस हमेशा लास्ट में क्या आ रहे हैं वाक्य के अंत में? ता है, ती है, ते हैं। अब हमने पहले ही बताया था, हर एक जब पढ़ेंगे टेंस के अकॉर्डिंग तो उसमें 3 सेंटेंस पढ़ेंगे, एक प्रेजेंट अफर्मेटिव, एक निगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य। इसमें क्या होता है? यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस लगेगा। सिंगुलर मतलब ही, सी, इट, किसी का नाम अगर है तो उसमें यस या यस वर्ब में लगेगा, मतलब मुख्य क्रिया में लगेगा। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, तो वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, मतलब यू, दे, आई, वी, ये सब चीज़ें रहेंगे। जैसे गायें, ये सब चीज़ें रहेंगी तो हमें क्या होगा? उसमें वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब टेंस पढ़ने से जिस ये सब हमें जितने चीज़ें हम लिखा रहे हैं वो सब चीज़ बारीकी से आप अपने अच्छे फेयर एक नोट्स में बना लीजिए कि एग्जाम के समय बस उसको हमको एक बार पलट के पढ़ना पड़े। और सबसे ज़्यादा टेंस पढ़ने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। क्या है स्ट्रक्चर? बोलिए, या तो फार्मूला बोलते हैं सीधे। क्या बोलते हैं? फार्मूला। यह फार्मूला बोलते हैं या स्ट्रक्चर बोलते हैं। फार्मूला में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में क्या रहेगा? यस या ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य। अन्य का मतलब अदर वर्ड।
अन्य का मतलब क्या है? अदर वर्ड। ये चीज़ें जो हैं सभी को याद होनी चाहिए। अगर यह याद है तो सब कर लेंगे। अगर इसको हम हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी में लिखेंगे कर्ता प्लस क्रिया में एस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य, यही चीज़ें हम लिखेंगे अगर हिंदी में लिखें। लेकिन बच्चों हम यही कहेंगे कि हिंदी में न लिख के हम लोग बस यही पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब में एस या एस। हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म और ये अदर वर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, इसे जान लीजिए। जो हमने शुरुआत में लिखा है सब लोग याद कर लिए। अब छोटे मोटे एग्जाम्पल के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो पहला है वह पत्र लिखती है। दूसरा देख लीजिए, मोहन अपना किताब पढ़ता है। एक और देख लीजिए, तुम क्रिकेट मैच खेलते हो। पहचान हमने क्या बोला? ती है, ता है, ते है। अब जैसा कि सभी को पता है कि हमने इसी द्वारा पढ़ना है। सबसे बड़ी बात आती है कि सब्जेक्ट। अक्सर लड़कों को यही दिक्कत होती है कि सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, हम शुरुआत कहाँ से करें। तो आज हम एक ट्रिक बताते हैं। सबसे आसान जो चीज़ें हैं उसको ध्यान से देखिए। ट्रिक, ये ट्रिक क्या है? किसी भी सेंटेंस में कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्ता या सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं SUB, सब्जेक्ट कहते हैं। कहने का तात्पर्य कोई भी वाक्य रहे उसमें क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस में कौन लगा के प्रश्न करेंगे। क्या लगा के प्रश्न करेंगे? कौन लगा के जब प्रश्न करेंगे जो हमें प्राप्त होगा उसी को क्या बोलेंगे? कर्ता। जैसे वह पत्र लिखती है, कौन पत्र लिखती है? वह लिखती है। कौन किताब पढ़ता है? मोहन पढ़ता है। कौन खेलता है? तुम खेलते हो। यह पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है। जैसे अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। कौन लिखती है भैया? वह। ती है मतलब स्त्रीलिंग है तो सी। और हमने बताया था सी। अब क्या चाहिए? वर्ब। सी क्या है? एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वर्ब में, मेन वर्ब में यस या ईएस। लिखना राइट। अब राइट में क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे, तो जो है सी राइट्स। अब क्या लिखती है? पत्र लिखेगी। जब भी लिखेगी, एक पत्र लिखेगी तो हम लिख लेते हैं ए लेटर। क्या लिख लेते हैं? ए लेटर। उसी तरह इसका देखिए, मोहन अपना किताब पढ़ता है। कौन पढ़ता है? मोहन। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। एक वचन है, किसी का नाम है तो रीड्स, माने मोहन पढ़ता है। रीड्स क्या पढ़ता है? अपना किताब। याद करिए, हमने अपना के लिए क्या लिखवाया था? ही। कोई एक लड़का है कि तो मोहन हिज बुक। क्या हो गया? हिज बुक। तुम क्रिकेट मैच खेलते हो। कौन खेलता है? तुम। तो तुम का मीनिंग यू। खेलना का प्ले। वो क्या खेलता है? ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वर्ब नहीं पता है तो जो सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट से क्या, कौन, कब लगा के प्रश्न करने पे हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे इसमें था सी, मतलब मिल गया सी। सी क्या कर रहा है? लिख रहा है। मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तुम क्या कर रहे हो? खेल रहे हो। अब तुम क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ यस या यस नहीं लगाएंगे। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट मैच। क्रिकेट
मैच। अब इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। यह था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। क्या था? अफर्मेटिव। अब हमें अगला क्या पढ़ना होगा? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद क्या पढ़ना होगा हमको? निगेटिव सेंटेंस। अब हमें अगला सेंटेंस पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है? निगेटिव सेंटेंस। अब हमें निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। इसको शॉर्ट में लिखेंगे एच भी। क्या लिखेंगे? एच भी। इस जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है डज नॉट एंड डू नॉट। अब बात आ गई, एक आती है डज नॉट और एक होता है डू नॉट। अब समस्या यह है कि डज नॉट किसके साथ लगाएं, डू नॉट किसके साथ लगाएं। तो सबसे अच्छा हम आसान तरीका बताएं, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट। अर्थात ये सिंगुलर के साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। अब उसके बाद मेन वर्ब। वर्ब में क्या होगा? वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब गो है तो गो, रीड है तो रीड। नहीं कि थर्ड फॉर्म नहीं, इसे होता है ना गो वेंट गान, लेकिन फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो हमें एक ही पढ़ना है, कौन सा? गो, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट फॉर्म। अब आ जाते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी फार्मूला। हम इसको फार्मूला नाम देते हैं। सब लोग स्ट्रक्चर बताते हैं, लेकिन हम स्ट्रक्चर जिस प्रकार मैथ में फार्मूला होता है ना, वो जड़ वही मजबूती, अगर फार्मूला आ गया तो मैथ लगा लेते हैं, उसी तरह इंग्लिश में अगर यह याद है तो सब लगा लेंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस अब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब डू डज या डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह हमारा क्या है? यही इसी पे हम लोग आगे बनाते हैं। जैसे पहला देखिए, सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है। दूसरा देख लीजिए, इसका दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या है? हम लोग अपना पाठ याद नहीं करते हैं। अब इसको हम बनाते हैं बेटा, ध्यान से बच्चे समझिए। अब हमने ट्रिक बताया था कौन लगा के। कौन गीत नहीं गाती है? सीता। तो हम सीता के मीनिंग लिख देंगे। सीता, सीता किसी लड़की का नाम है, इसलिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज नॉट, तो डज नॉट लिख दीजिए। डज नॉट। सीता क्या कर रही है? हमने बोला ना अपने हिसाब से प्रश्न करिए। सीता है, सीता क्या कर रही है? गा रही है। गाना सिंग। अब इसमें यस या यस क्यों नहीं लगाए? क्योंकि इसमें क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सीता डज नॉट सिंग। क्या है? डज नॉट सिंग। क्या गाती है? एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग। अब आते हैं इसमें, कौन याद नहीं करता? हम लोग। हम लोग का मीनिंग वी। वी क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन साथ डू नॉट। डू नॉट। हम लोग क्या कर रहे हैं? याद करना, लर्न। अब देखिए अपना पाठ। अपना पाठ तो वी का आवर लेसन। क्या होगा? आवर लेसन। वी डू नॉट लर्न आवर लेसन। सभी लोग इस चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिए। अब जितना चीज़ें हमने बताए हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको इंग्लिश मजबूत करना है, अगर अच्छे मार्क्स लाना, हाई स्कूल, इंटर, ये जो क्लासें हैं हर लेवल के बच्चों के लिए आसान, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या सीजीएल, जो भी है सभी के लिए बेनिफिशियल है।
ख़ास तौर पे यूपी बोर्ड का 9, 10, 11, 12 अगर एक अच्छे से नोट्स करते हैं तो अच्छे गेन नंबर प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि मेरे चैनल लर्न विद डीएपी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित करिए और ख़ासकर उन बच्चों को जो पढ़ने में जीरो इंग्लिश, जिसको कुछ नहीं आता है। हम गारंटी लेते हैं अगर जिनको कुछ नहीं आता है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अगर बारीकी से पढ़ें और अच्छे से तैयार करें तो एक दिन बता दे रहे इंग्लिश एकदम अच्छे से आ जाएगा, कहीं भी टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।